roll. Let's go. That's it. Welcome to Yakutsk. एयर टेम्परेचर एंटार्कटिका में इस टाइम हो रहा है -12, जबकि ओमियाकोन में इस टाइम हो रहा है -57। Be alive and love. इतने ठंड को बर्दाश्त करने के हमारे लंग्स अभी इतने आदी नहीं हैं। Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. यहाँ का वेदर बहुत ठंडा और खुश्क है। यहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 3 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। याकुत्स्क कैपिटल है साखा रिपब्लिक का, एक आज़ाद रियासत जिसने अपना इलाक रशिया से किया हुआ है। ये नॉर्थ पोल से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर है, और क्योंकि ये रियासत साइबेरिया के भी नॉर्थ ईस्ट पॉइंट पर है, इसलिए ये पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट कटी हुई है। बाहर का टेम्परेचर हो रहा है तक -45 डिग्रीज, और ये बॉइलिंग वाटर जो है 100 डिग्री पे। 1 2 3 ये हालत हुई है 3 मिनट में। ये इतनी ठंड है यहाँ पे। ये देखते हैं कि उसी टाइम ही जो है, उसी टाइम विदिन 1 सेकेंड ये हमारा फ्राइड एग बन गया है। इतनी ठंड है यहाँ पे। ये मेरे हाथों की हालत हुई है। अभी सिर्फ मैं 5 मिनट के लिए बाहर था। मैं थिएटर में गया था, वहाँ से मेरी जीप जो है वो तो वापस चली गई, मुझे उन्होंने छोड़ दिया, और अब मैं इस पे से तकरीबन 1 घंटे से अपना होटल ढूंढता फिर रहा हूँ। यहाँ पे जो ग्लासेस जो है मेटल की ग्लासेस वो नहीं पहन सकते, क्योंकि मेटल जो है वो यहाँ पे उनका चिपक सकता है, और जब उसको वो उतारेंगे तो उनका गोश्त उतारता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड है। जो है तकरीबन ऐसा ही इस तरह ये वाला गोश्त है। इसको मैं अब यहाँ पे लगा रहा हूँ इसके साथ। ये देखा, ये गोश्त ये यहाँ से इसका ऐसे उतर सकता है। यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे यहाँ पानी के पाइप यहाँ पे नहीं है, और ना यहाँ पे हो सकते हैं, तो उसकी वजह से लोग यहाँ पे हफ्ता नहीं नहाते। वो भी इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी है बंदे को पसीना नहीं आता। लेकिन अगर आपने जाना है टॉयलेट, तो यहाँ पे घर में टॉयलेट नहीं है, वो जाने के लिए आपको जाना पड़ता है बाहर। अब ये घर है और टॉयलेट वो खड़ा हुआ है। कोशिश करके रोक रखते हैं कि एंड टाइम तक जो है ना, जब निकलना आता है बंदा वहाँ से भागे और एकदम से इधर पहुँच जाए, वो सामने। ये चलो ठीक है अगर बंदा बड़ा है, लेकिन एक 6-7 साल का बच्चा, उसको रात को अगर 2 बजे उसको टॉयलेट आए, तो उसकी माँ उसको रात को 2 बजे लेके जाएगी वहाँ से इस तरफ, और वो आसान नहीं है। पानी के पाइप्स जो हैं वो यहाँ पे ये नहीं लगा सकते, क्योंकि ठंड इतनी होती है कि पानी के पाइप जो फट सकते हैं। तो ये वाला सिंक देखें आप, ये सिंक अब उन्होंने एक तरीके से सिंक बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो है बर्फ़ डालते हैं हल्का, इसका ये पानी ये यहाँ पे ये पानी है, और
अगर हाथ धोने हैं तो इस तरीके से कि यहाँ पे जो इससे वो हाथ ये यहाँ से ऐसे पानी आएगा और फिर उसके बाद पानी का जो ड्रेन है वो यहाँ पर है। ये यहाँ पे जो है ये ड्रेन है पानी का। यहाँ पे एक लाश पड़ी है, यहाँ पे एक लाश पड़ी है, यहाँ पे एक लाश पड़ी है और यहाँ पे भी एक लाश पड़ी हो सकती है। याकुत से लेके मागादान तक तकरीबन 2000 किलोमीटर की जो रोड है और उस रोड पे हर 1 मीटर के बाद कहते हैं कि हर 1 मीटर के बाद एक बंदे की लाश पड़ी है। 2000 मीटर का ये रास्ता है, तकरीबन 2 मिलियन बंदे तकरीबन जो बनते हैं। और क्योंकि यहाँ पे उस टाइम जबकि बंदा मर गया, लेबर कैंप में थे और उनको सिर्फ मिलते थे 300 कैलोरीज एक दिन में, तो उनको मरने के बाद उनको वापस रहने के तो उनको मसला था, उनको यहीं पे दफना देते थे। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे हर 1 मीटर के बाद एक बंदे की लाश पड़ी है और इसलिए इसे कहते हैं रोड ऑफ बोन्स। यहाँ की कुल आबादी का 46% याकूतियन है, 40% रशियंस हैं और 14% बाकी मिक्स। यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों को बंद नहीं करते, अगर बंद करेंगे तो 15 से 20 मिनट के दौरान जो गाड़ी का जो है सारा ऑयल वो जम जाता है। अब जिन बंदों के पास जिनके पास अभी गैराज नहीं है तो वो अपने इनको ऑन रखते हैं। इस गाड़ी को देखें, ये गाड़ी ऑन खड़ी है, इससे बंदा नहीं बैठा, इसमें कोई इसके अंदर कोई बंदा नहीं बैठा है, गाड़ी ऑन खड़ी है। ये वाली गाड़ी जो है इसमें सामने यहाँ पे गैराज, इसका ये मोबाइल गैराज है। और ये देखें, ये इसकी यहाँ बर्फ़ देखें बनी हुई, ये इतनी ठंड यहाँ पे है कि ये देख, ये सारा नो प्रॉब्लम वो पूरा हो दे। हाँ। और मैं हो सकता है कि आपको दिखाऊं कि जो वार्म गराज जो है वो कैसे होते हैं, अब पीछे वो भी दिखाऊंगा जाके मैं। उनके पास हीटेड गराज हैं, इस तरह इसके पास है, तो जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं उनके पास हीटेड गराज हैं। लेकिन अब इस बंदे को देखें, अब ये गाड़ी उसने ये कहा है कि उसको ज़रूरत नहीं है गाड़ी की विंटर में, तो अब ये गाड़ी बंद खड़ी हुई है पूरा विंटर, 8 से 9 महीने ये वाली गाड़ी बंद, इसमें अभी जो है कुछ भी नहीं। ये अब ये वाला गैराज जो है ये मोबाइल गैराज है, उसके बाहर वहाँ पे उसका उसने नंबर लिखा है, अपनी गाड़ी के नंबर, ताकि उसको ढूंढने में आसानी हो। फिर लोगों ने ये, आप ये देखें, बिल्डिंग के बाहर जाने के लिए पहले इतनी बड़ी हीटिंग लगी हुई है, इतनी बड़ी हीटिंग है, और फिर 3 दरवाजे हैं, और फिर 3 दरवाजे हैं, एक फिर हीटिंग है, फिर एक और दरवाज़ा है दूसरा, और फिर उसके बाद है ना बाहर का उसका मेन दरवाज़ा है। 3 दरवाजे, 2 में हीटिंग लगी हुई है और 1 में हीटिंग नहीं लगी हुई। याकूतिया में 40% क्रिश्चियंस हैं, 26% एथियस्ट हैं, 13% शमान हैं, सिर्फ 2% मुस्लिम्स हैं, 17% रूहानी हैं और 2% बाकी रिलीजन्स हैं। सामने मस्जिद तो काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर उन्होंने मुझे वो इज़्ज़त दी है, यहाँ पे इन्होंने मुझे पहले सफ़ में बिठाया और उसके बाद दुआ मांगने की है ना, जमात के बाद दुआ ने फिर मुझे मंगवाई है। कहते तुम मुसाफिर है तो तेरी जो है ना, तो तेरी दुआ जो है वो कबूल होगी। ये सॉसेज वगैरह हैं, जय नमाज है, तस्बीह है। जितनी यहाँ बिल्डिंग्स हैं वो इस तरह उनका स्टाइल है पहले कि उनकी ये जो है पहले उसके बाद पिलर बनाते हैं, 15-20 मीटर जो है इसमें बर्फ़ के अंदर, क्योंकि यहाँ इतनी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है, ऊपर सिर्फ सॉइल की लेयर है मेरे ख्याल 2-3 मीटर की, और उसके बाद नीचे सारी बर्फ़ है। 15-20 मीटर जो है ना ये डालते हैं फंडामेंट, इसके जो पिलर, और फिर इसके ऊपर जो है वो
खड़ी करते हैं बिल्डिंग ताकि बिल्डिंग जो है वो नीचे इसके बर्फ़ के ऊपर ना हो, बिल्डिंग जो है गर्म होगी तो उसकी गर्मी से बर्फ़ पिघलेगी तो बिल्डिंग गिरने का खतरा है। घर देखें, ये वाला घर एक तरफ झुका हुआ है क्योंकि ये वाला घर जो है ये ज़मीन पे बना है बिल्कुल, तो इसलिए इसकी बर्फ़ जो है परमाफ्रॉस्ट वो कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा होती है। इंजन को पूरा कवर किया हुआ है और वो भी इतने मोटे इसे इंसुलेशन से, ताकि इंजन जो है वो उसको इंजन इसका ऑन भी रहता है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है ना इतनी ठंड है कि उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये इंसुलेशन है यहाँ पे हर जगह पे सारी कवर्ड है, क्योंकि अगर इसको बंद करेंगे ये तो 15 से 20 मिनट में गाड़ी गई, इसका मोबाइल, इसका पेट्रोल वो जम जाएगा। वो देखें, वो गए घोड़े। सुपर, इतना शानदार व्यू है। और ये इन घोड़ों की हाइट इतनी नहीं है, हाइट इनको छोटी है और यही वजह है कि ये इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पे उसको ये बर्दाश्त कर लेते हैं, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर को। तो इतना ज़्यादा उनका सरफेस एरिया इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए वो हीट जो है वो ज़्यादा एरिया को नहीं पहुंचानी पड़ती, उनकी हाइट जो छोटी है और इसलिए जो है ना ये यहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं। ये गैस के जो पाइपलाइंस हैं वो ज़मीन पर नहीं है, ज़मीन से उठे हुए हैं, क्योंकि ज़मीन में यहाँ पे नीचे परमाफ्रॉस्ट है, यानी परमानेंट फ्रॉस्ट है, जो कि पिछले पता नहीं कितने हज़ार सालों से पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है नीचे। तो इसलिए वाले पाइप वो नीचे नहीं रह सकते। जी, मेरे पीछे एक कब्रिस्तान है, तो इस कब्रिस्तान में जाके देखते हैं कि यहाँ पे जब एक बंदा मर जाता है तो उसे दफनाते कैसे, क्योंकि नीचे सारी बर्फ़ है। नीचे के नीचे कब्र खोद रहा है वो। और कुछ ऐसी जगह भी हैं कि जहाँ ऊपर मिट्टी की तरह बहुत कम है और उसके बाद नीचे बर्फ़ पड़ी हुई है, तकरीबन 100 फुट जो है ना मेरे कदमों के नीचे या उससे भी ज़्यादा उसमें बर्फ़ पड़ी हुई है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे ऊपर की मिट्टी जितनी भी ऊपर पड़ी है उसको हटा के फिर वहाँ पे जलाते हैं कोयले, 1-2 दिन के लिए कोयले जलाते हैं। कोयले जलाने के बाद जब उसके आसपास की बर्फ़ है वो पिघल के थोड़ी सी नरम हो जाती है, उसको निकाल लेते हैं फिर वो बाहर उसको निकाल के फिर वहाँ कब्र बना के फिर वहाँ पे दफनाते हैं वो। तो जो बंदा जो आज मरा है, जिसको उन्होंने आज दफनाया होगा, वो तकरीबन अगले 100 साल 200 साल तक के बाद भी जो है उसकी लाश वो ठीक पड़ी होगी। वाह, इसके कान भी जमे पड़े, ये देखें कान पूरा बर्फ। यहाँ पर रैबिट भी फ्रोजन मिल रहा है हमें, फ्रोजन रैबिट। रोज़मर्रा के इस्तेमाल और खाने पीने के लिए पानी भी बर्फ़ के ब्लॉक के सूरत में फ्रोज़न रिवर से लेके आते हैं, जिसे अपने घर में पिघला के फिर ये इस्तेमाल किया जाता है। अब ये यहाँ बर्फ़ उसके ऊपर जाना बन गई, ये पानी किसके पड़ा हुआ है। निकल गई। I'm sitting here wondering. Very warm. Okay. Then you go each one And then roll it up. Sauna time, let's go. मैं अभी स्विमिंग करने जा रहा हूँ -55 डिग्री में।